जरूर फोल्डेड हैंड्स। ये रही मूषक कैसे बने भगवान गणेश के वाहक पर एक भावपूर्ण, रोचक और भक्ति से भरपूर कथा। चूहे का चेहरा मूषक कैसे बने भगवान गणेश के वाहक। एक पौराणिक और शिक्षाप्रद कथा। चेरी ब्लॉसम प्रस्तावना। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक का देवता कहा जाता है। उनके स्वरूप का हर अंग गहरा अर्थ रखता है। हाथी का मस्तक, बड़ा पेट, छोटी आंखें और उनका प्रिय वाहन मूषक। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना छोटा सा जीव भगवान गणेश का वाहन कैसे बना? इसके पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है। क्रौंच ऋषि का अहंकार और श्राप। प्राचीन काल में क्रौंच ऋषि नाम के एक महान तपस्वी थे। वे अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली थे, परंतु उनके भीतर अहंकार भी आ गया था। एक बार वे देवताओं की सभा में बिना अनुमति प्रवेश कर गए। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे क्रौंच ऋषि क्रोधित हो उठे। उनके अहंकार से देवसभा कांप उठी। तभी देवर्षि पराशर ने उन्हें समझाया, लेकिन क्रौंच ऋषि ने किसी की बात न मानी। क्रोधित होकर देवताओं ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपने अहंकार के कारण मूषक चूहा बन जाओगे। क्षण भर में महान ऋषि एक छोटे से मूषक में बदल गए। चूहे का चेहरा, मूषक का आतंक। मूषक बनने के बाद भी उनका अहंकार शांत नहीं हुआ। वे आश्रमों में घुसकर अनाज नष्ट करने लगे, मंदिरों को खोद डालते, ऋषियों के यज्ञ भंग कर देते। सारा क्षेत्र उनके आतंक से त्रस्त हो गया। ऋषि मुनि भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। हबिस्कस गणेश जी से सामना। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को भेजा। जब गणेश जी उस स्थान पर पहुंचे तो मूषक उन पर भी झपटा। गणेश जी ने शांत भाव से अपने पाश फंदा को फेंका और मूषक को बांध लिया। पाश के बंधन में आते ही मूषक को अपने पूर्व जन्म की स्मृति लौट आए। फोल्डेड हैंड्स, पश्चाताप और शरणागति। मूषक ने गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मेरे अहंकार ने मुझे इस दशा में पहुंचा दिया। मुझे क्षमा करें और अपनी शरण में लें। गणेश जी ने करुणा से कहा, अहंकार का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है। हाथी मूषक बना गणेश का वाहन। गणेश जी ने मूषक को श्राप से मुक्त तो किया, पर उसे अपने साथ रहने का वरदान दिया। उन्होंने मूषक को अपना वाहन बना लिया। मूषक ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप जैसे महान देव का वाहन कैसे बन सकता हूँ? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जो अपने अहंकार को त्याग देता है, वही मेरे सबसे निकट होता है। पुष्पनकाल कथा का गूढ़ अर्थ। मूषक इच्छाओं और चंचल मन का प्रतीक है। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। जब बुद्धि इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेती है, तभी जीवन में विघ्न दूर होते हैं। इसलिए मूषक गणेश जी के चरणों में बैठा रहता है। ये दर्शाता है कि इच्छाएं विवेक के अधीन हो। हबिस्कस उपसंहार। इस प्रकार अहंकार से पतित हुआ क्रौंच ऋषि विनम्रता और भक्ति के मार्ग से भगवान गणेश का वाहन बना। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना ही महान क्यों न हो, अहंकार उसे गिरा देता है और विनम्रता उसे ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देती है। फोल्डेड हैंड्स। गणपति बप्पा मोरया। फोल्डेड हैंड्स। जरूर फोल्डेड हैंड्स। ये रही मूषक कैसे बने गणेश के वाहक पर और भी गहरी, भावुक और कथा प्रधान कहानी, जो आप सीधे कथा वाचन या YouTube वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। चूहे का चेहरा मूषक से वाहन तक, अहंकार से भक्ति तक की दिव्य यात्रा। हबिस्कस भूमिका। सृष्टि में हर प्राणी का अपना महत्व है, परंतु जब वही प्राणी ईश्वर के चरणों में स्थान पा ले तो वह साधारण नहीं रहता। भगवान गणेश का वाहन मूषक इसी सत्य का साक्षात उदाहरण है। अमावस्या, अहंकार का अंधकार। क्रौंच ऋषि ने वर्षों तक कठोर तप किया था। देवता भी उनके तेज से भयभीत रहते थे। पर जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उनके भीतर अहंकार भी पनपता गया।
एक दिन उन्होंने सोचा, अब मुझसे बड़ा कौन है। यह विचार ही उनके पतन का कारण बना। हाई वोल्टेज श्राप का क्षण। देवसभा में अपमान और क्रोध के कारण जब उन्हें मूषक बना दिया गया, तो क्रौंच ऋषि का तेज नष्ट हो गया, पर स्मृति शेष रही। मूषक बनकर भी वे स्वयं को महान मानते रहे। उन्होंने सोचा, यदि मैं छोटा हूं तो सबको डराऊंगा। चूहे का चेहरा विनाश की राह। रात के अंधेरे में मूषक आश्रमों में घुसता, ग्रंथ को तरता, अन्न भंडार नष्ट करता। ऋषियों की साधना भंग होने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। पुष्पनकाल गणेश का आगमन। जब भगवान गणेश वहां पहुंचे तो वातावरण ही बदल गया। उनकी आंखों में करुणा थी, हाथों में शक्ति। मूषक ने उन्हें भी चुनौती दी। तू कौन है जो मुझे रोक सके? पाश का बंधन। गणेश जी ने बिना क्रोध किए पाश फेंका। पाश केवल शरीर को नहीं, अहंकार को बांधता है। बंधते ही मूषक कांप उठा। उसे अपने सभी जन्म, तप और पतन स्मरण हो गए। फोल्डेड हैंड्स, हृदय परिवर्तन। मूषक रो पड़ा, प्रभु, मैं तब से महान बना पर विनम्र न बन सका। मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी। गणेश जी ने कहा, जो स्वयं को जान ले वही मुक्त होता है। हाथी सेवा का वरदान। गणेश जी ने मूषक को मुक्त किया, पर कहा, अब तुम मेरी सेवा में रहोगे। मूषक को ये दंड नहीं, मोक्ष का द्वार लगा। चेरी ब्लॉसम वाहन बनने का रहस्य। जब गणेश जी मूषक पर विराजमान हुए, तब देवता चकित रह गए। एक देव ने पूछा, प्रभु, इतना छोटा जीव? गणेश जी बोले, जो छोटा होकर भी समर्पित हो वही मुझे धारण कर सकता है। बेलगुण आध्यात्मिक अर्थ। मूषक इक्वल्स वासनाएं, लोभ, चंचल मन। गणेश इक्वल्स बुद्धि, विवेक, नियंत्रण। बुद्धि जब इच्छाओं पर सवार होती है तभी जीवन सफल होता है। हबिस्कस उपसंहार। क्रौंच ऋषि का पतन और उत्थान ये सिखाता है कि ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए बड़ा होना नहीं, झुकना पड़ता है। आज भी मूषक गणेश जी के चरणों में बैठा है। मानो कह रहा हो, मैं छोटा हूं पर प्रभु के साथ हूं। फोल्डेड हैंड्स। गणपति बप्पा मोरया। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स। बिल्कुल, ये रही और भी आगे की कथा। अब कहानी को और रहस्यमय, भावुक और आध्यात्मिक गहराई के साथ आगे बढ़ाते हैं। उंगली से नीचे की ओर इशारा। चूहे का चेहरा। मूषक की परीक्षा। सेवक से वाहन बनने तक। अमावस्या। आत्मग्लानि की अग्नि। गणेश जी की शरण में आने के बाद भी मूषक के मन में ग्लानि थी। वह सोचता रहता, मैंने कितने यज्ञ नष्ट किए, कितने ऋषियों को दुख दिया। क्या मैं सच में प्रभु के योग्य हूँ? वह दिन रात गणेश जी के चरणों में बैठकर मौन सेवा करता। हबिस्कस। देवताओं की शंका। एक दिन देवताओं ने भगवान शिव से प्रश्न किया, महादेव, गणेश जैसे महाप्रतापी देव का वाहन इतना तुच्छ जीव क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले, जिसे संसार तुच्छ समझे, उसे जब ईश्वर अपना ले तो वही सबसे महान बन जाता है। बैल गणेश की लीला। एक बार देवसभा में गणेश जी जाने लगे। देवताओं ने देखा, मूषक अत्यंत छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा है। देवताओं ने हंसते हुए कहा, ये तो प्रभु का भार कैसे उठाएगा? गणेश जी ने उसी क्षण अपना भार संकल्प से हल्का कर दिया। मूषक सरलता से चल पड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये लीला सिखाती है। जब ईश्वर साथ हो तो असंभव कुछ भी नहीं। इच्छाओं का वश में आना। पहले मूषक अन्न देखकर कूद पड़ता था, अब वह बिना आज्ञा कुछ भी नहीं छूता। गणेश जी बोले, यही सच्ची सिद्धि है। इच्छा का अंत नहीं, उस पर नियंत्रण। पुष्पनकाल ऋषियों का आशीर्वाद। जिन ऋषियों को मूषक ने कष्ट दिया था, वे स्वयं गणेश जी के पास आए। उन्होंने मूषक के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज तुमने अहंकार को जीत लिया। अब तुम केवल मूषक नहीं, भक्ति का प्रतीक हो। हाथी वाहन बनने की घोषणा।
तभी गणेश जी ने समस्त लोकों में घोषणा की, आज से मूषक मेरा वाहन होगा। जो मुझे पूजेगा वह अपने भीतर की चंचलता को भी वश में करेगा। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। चेरी ब्लॉसम गूढ़ रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। स्मॉल डायमंड मूषक अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लेता है, इसलिए गणेश जी उसे हर बाधा में आगे रखते हैं। स्मॉल डायमंड मूषक छोटी दरार से भी प्रवेश कर जाता है। बुद्धि भी छोटे मार्ग से समस्या हल करती है। स्मॉल डायमंड मूषक नीचे रहता है। विनम्रता ही ईश्वर का आसन है। एंड अंतिम उपसंहार। इस प्रकार अहंकारी ऋषि एक आज्ञाकारी सेवक बने और सेवक से ईश्वर के वाहन। आज भी जब गणेश जी की मूर्ति में मूषक चरणों में बैठा दिखता है तो वह हमें याद दिलाता है, अहंकार छोड़ो, विवेक को धारण करो और ईश्वर तुम्हें स्वयं धारण कर लेंगे। फोल्डेड हैंड्स। गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता मोरया। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब कथा को अंतिम, अत्यंत भावुक और रहस्यपूर्ण चरण तक ले चलते हैं। ये भाग सुनने पढ़ने वाले के हृदय को छू लेगा। हिबिस्कस। चूहे का चेहरा। अंतिम लीला। जब मूषक स्वयं को भूल गया। अमावस्या। विनम्रता की पराकाष्ठा। समय बीतता गया। मूषक अब किसी को नहीं बताता था कि वह कभी महान ऋषि था। वह स्वयं को केवल गणेश का सेवक कहता। एक दिन उसने मन में सोचा, यदि प्रभु चाहें तो मैं न रहूं, केवल उनका कार्य रह जाए। यही विचार भक्ति की चरम सीमा थी। महाविघ्न का प्रकट होना। एक बार तीनों लोकों में ऐसा विघ्न उत्पन्न हुआ जिसे देवता भी रोक न सके। हर मार्ग बंद हो गया। यज्ञ रुक गए। मंत्र निष्फल होने लगे। देवता घबरा गए और गणेश जी की शरण में पहुंचे। गणेश का आदेश। गणेश जी ने मूषक से कहा, आज एक ऐसा मार्ग है जहां केवल तुम जा सकते हो। वह मार्ग अत्यंत संकरा था, जहां देवता, गंधर्व कोई नहीं जा सकता था। चूहे का चेहरा। सेवा की अग्नि परीक्षा। मूषक बिना प्रश्न किए आगे बढ़ गया। अंधकार, भय और विनाश के बीच वह केवल एक नाम जप रहा था, गम गम गणपति। उसने उस सूक्ष्म विघ्न की जड़ को काट दिया। हिबिस्कस। विस्मरण की सिद्धि। जब वह लौटा तो उसका अहंकार नहीं, उसका अतीत भी नहीं था। वह केवल इतना जानता था, मैंने प्रभु का कार्य किया। यही सबसे बड़ी सिद्धि थी। हाथी। गणेश का वरदान। गणेश जी ने मूषक को अपने हाथों से उठाया और कहा, आज तुम मेरे वाहन नहीं, मेरे हृदय में विराजते हो। देवता स्तब्ध रह गए। बैल। अंतिम रहस्य। गणेश जी ने कहा, जो स्वयं को शून्य कर देता है वही मेरे सबसे निकट होता है। मूषक अब केवल वाहन नहीं, विवेक की गति है। चेरी ब्लॉसम। सनातन संदेश। आज भी जब हम गणेश जी की मूर्ति में मूषक को नीचे बैठा देखते हैं तो वह हमें याद दिलाता है, छोटा बनो, झुको और सेवा करो, ईश्वर स्वयं तुम्हें उठा लेंगे। फोल्डेड हैंड्स। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। फोल्डेड हैंड्स।